आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर महान है। ये 7वें महीने में पहला हफ्ता में हम सबको जो है उसके भवन में इकट्ठा किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। संदेश में हम जाएंगे। बीते हुए संदेश में मैंने कहा है परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, पार्ट 1। आज जो है उसका दूसरा भाग में आपको ले जाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बीते हुए संदेश में हमने काफी बातों को मनन की, जो परमेश्वर क्या क्या हमसे चाहता है। इन बातों को हमने काफी मनन कर चुका। आज दूसरी भाग में लेकर आ रहा हूँ। ये दूसरी भाग आपको और आगे ले जाता है। परमेश्वर और क्या चाहता है हमसे। आमीन। क्योंकि कई संदेश को हमने बीते हुए हफ्ता में, बीते महीने में काफी बातों को हमने मनन कर चुका। अभी मैंने चाह रहा हूँ आगे के लिए भी परमेश्वर हमसे क्या चाहेगा और वो उसको इच्छा क्या, इसी के विषय में आपको आगे ले जाना चाहूंगा। आइए हम वचन पढ़ते हैं। होशिया के पुस्तक 6:6 को आगे पीछे पढ़े। होशिया 6:6, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं प्रतिष्ठा से और होम बलि से नहीं, परंतु इससे प्रसन्न होता हूँ कि परमेश्वर का ज्ञान रखा जाए। आज मेरे संदेश के विषय पार्ट 2 तो है, उसके साथ विषय मैंने लिया है परमेश्वर को ज्ञान को जानना। परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। क्या विषय था? परमेश्वर को ज्ञान को जानना। आमीन। 6:6 दोबारा जी। बलिदान से नहीं और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर के ज्ञान को जाने, ज्ञान को रखे। क्यों? जब ये हम आगे बढ़ पाएंगे। विश्वासी का जीवन का अंतर परमेश्वर के ज्ञान आवश्यक जरूरत है। पहले भाग में काफी चीजें हमने परमेश्वर के भूल के बारे में क्या चाहता है ये सब हमने मनन कर चुका। ये दूसरी भाग में ज्ञान के बारे में, जो परमेश्वर के ज्ञान को जैसी कोई एक विश्वासी जान लिया तो वो अधिक नैतिक परमेश्वर के साथ संबंधित होगा। उसका जीवन एक अलग प्रकार की होगी। वो पवित्रता का अधिक ढूंढेगा, सच्चाई में रहेगा, ईमानदारी के साथ रहेगा, परमेश्वर को वफादार होगा और सदैव परमेश्वर का प्रेमी बनेगा। हालेलुया। आज कलीसिया ज्ञान नहीं है परमेश्वर का, उसके इच्छा को नहीं जान पा रहे, इसलिए हम अपने इच्छा के मुताबिक जीवन बिता रहे हैं और कहते हैं हम विश्वास से जाना है। हेलो, कृपया ध्यान से सुने। क्योंकि परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के ज्ञान तुम जानने पाए, ज्ञान को रखे, ताकि आपका जीवन आशीष का जीवन बने। क्योंकि परमेश्वर ने पहले वायदा कर दिया था, लौते पुत्र को मैं भेज रहा हूं, जो विश्वास करेगा वो आनंद जीवन प्राप्त होगा। आज विश्वासी जन के अंदर आनंद जीवन बहुत कम पाया जाता है। वो पाया भी कैसे जाएगा? जब हम अपने प्रार्थना सुन लिया परमेश्वर, फिर आनंदित हो गया, जो मांग लिया वो मिल गया, फिर आनंदित हो गया। कई चीजें हैं, छुटकारा मिल गया, आनंदित हो गया, इतनी से काफी है, इसी में हम आनंदित है। फिर दोबारा हुई, फिर दोबारा हुई। मगर यहाँ बुलावट क्या है? आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए। वो क्या थोड़े दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 75 साल के लिए, 50 साल के लिए? सदैव। क्योंकि आप और मैं चुने हुए पात्र है। अभी हमने गाना गाया, तू मेरा चरवा है, तू मुझे चराएगा। हालेलुया। गाया ना? कितने लोग अपने आप को सौंपते हैं परमेश्वर को, तू मेरा चरवा है। आमीन। जब हम अपने आप को सौंप देते हैं तो उसको पीछे चलते हैं। कहाँ ले जाएगा? उसी मार्ग में हम चलेंगे।
इसलिए परमेश्वर को जानना, उसके ज्ञान को जानना बहुत ही आवश्यक जरूरत है। पौलुस इस प्रकार कह रहा फिलिप्पी की जो पत्रिका अंदर, उसका आप निकालिए जरा, 3:8 क्या कहता है देखिए जरा। इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण, देखिए परमेश्वर यीशु मसीह के ज्ञान के कारण आगे सब बातों को तुच्छ समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझा, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हेलो, पौलुस इस प्रकार कहता है। पौलुस का कौन है? बहुत बड़ा धनवान है। बाइबल का अंदर हम पढ़ते हैं, बाइबल स्कॉलर्स इस प्रकार कहता है, वो पानी का जहाज उनका पिता का पास था, शिपबोट। देख लीजिए, इतनी धनवान और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही बुद्धिमान, धनवान भी है, बुद्धिमान भी है। ये क्या कहता है यहाँ, पीछे पढ़िए जरा, क्या कह रहा है देखिए जरा। वरन में परमेश्वर यीशु मसीह के लिए पहचान 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 आगे, हाँ, सब बातों को हानि समझता हूँ, सभी वस्तुओं के हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझा, इससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। विश्वासी जन के अंदर इस प्रकार का भावना चाहिए। हेलो, ऐसी भावना चाहिए। आप सोचोगे, अरे भाई मैं तो उदास नहीं है, मैं तो सेवकार नहीं हूं। अरे भाई, आपको बुलाया गया है उत्तम सेवकाई के लिए, आपको क्यों चुना गया? ऐसी व्यर्थ आपको क्यों चंगा किया? ऐसी व्यर्थ नहीं, परमेश्वर का उत्तम योजना है। परमेश्वर के ज्ञान को जाने और उसे बढ़ाए। किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। जब बीमार चंगे होते हैं तो हम कहते हैं मैं इस प्रकार का दुर्बलता था, मगर परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी। ये आपका दवाई है। हालेलुया। जब बंधन में है तो जब छुटकारा प्राप्त करते तो कहते हैं मैं भी इस बंधन में था। अरे भाई, बोलो मत, पूछो मत, मगर परमेश्वर यीशु ने मुझे छुटकारा दिया। हालेलुया। इसी कारण आपको और मुझे छूना। आज हम कहते हैं विश्वासी, मगर हमारा जीवन का अंदर ये गवाही उत्पन्न नहीं हो पाती है। क्यों? कारण क्या है? हमारे जितनी भी जो हम प्राप्त किया हुआ बुद्धि और ज्ञान, धन और दौलत, ये सारी चीजें रुकावट बनकर रह गया। आपका जीवन के अंदर को बिल्कुल ही दबाया जा रहा है, उसी को गुलाम बना हुआ, उसका अधीन होकर बैठा हुआ। इसलिए हम उस प्रकार उठकर नहीं आते हैं, अनी समझते हैं ना कूड़ा समझते हैं, उसे और इकट्ठा करने के लिए सोचते हैं, और इकट्ठा कर रहे हैं कूड़ा का, अतिरिक्त है। इसी वजह से लगे रहते हैं कूड़ा इकट्ठा करने के लिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शुरुआत पुस्तक से लेकर चलिए, निर्गमन पुस्तक में मूसा का साथ कहा है, प्रत्येक दिन के लिए मन्ना को आप ले इकट्ठा कर, ना अधिक। अगर अधिक करेगा तो वो कीड़ा मुखड़ा बन जाते हैं, वो खाने का योग्यता नहीं। उदाहरण रूप में मैं बता रहा हूं, जो परमेश्वर का वचन क्या कहता है तिमोथी का अंदर, जो कुछ है उसी में बस तृप्त हो। क्यों? वो भी बताया, ना हमने कुछ वहां से लेकर आया, ना यहां से लेकर जाएगा। पढ़िए। पहला तिमोथियुस 6:9। परंतु जो धनवान होना चाहते हैं
पढ़ो। प्रलोभन फंदे में है हाँ। और अनेक मूर्तापूर्ण और हानिकारक लालसा में पड़ जाते हैं, हानिकारक लालसा में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गड्ढे में विनाश का गड्ढा पता तो है, विश्वासी जन को सब पता है, फिर भी मन उसी में लगे हुए हैं, उस कूड़े में लगे हुए हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ आगे बढ़िए, क्योंकि धन का लोभ धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों सब प्रकार की बुराई की जड़ है। कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने उसकी लालसा में उसका लालसा में विश्वास से भटककर विश्वास से भटककर अपने आप को अपने आप को अनेक रूपों से छल्ली कर लिया। हेलो, आज ऐसी छल्ली करके बैठे पड़े, जो बुलायो परमेश्वर को पता है तुझे क्या चाहिए। निर्गमन पुस्तक कहाँ अंदर मन्ना को ढूंढने के लिए कहा है, वो 40 साल उसने जो है किस में चल कर आया, उन लोग किस में चल कर आया? हाँ जी, यस, उसमें कुछ ही नहीं था वहां, मगर उनका जूता तक है, कपड़े तक है। जब आज हम, हेलो, वो तो क्या है, समुद्र से बादलों से बपतिस्मा लेकर आया, मगर आज यीशु मसीह के नाम से पानी से बपतिस्मा ले रहे हैं हम। लेने के लोग इस प्रकार है, चेहरे में बड़ा दुख होता है। आज कलीसिया ऐसे चल रहा है। कब ये कूड़ा कबाड़ा सब हटाएगा? कब परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढोगे? बढ़ते जा रहे हैं, 10 साल रह गया, 15 साल मसीह में, 50 साल मसीह में, 20 साल मसीह में, मगर ज्ञान एक छोटी सी भी ज्ञान आपके है नहीं। परमेश्वर के ज्ञान है ही नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर का ज्ञान आप प्राप्त करें, उस ज्ञान में आप चले, ताकि परमेश्वर आपका संग संग चलने पाए। क्या आप नहीं चाहते हैं परमेश्वर हमारा संग संग चले? उसको फायदा है। ये नहीं कह सकता भाई उन्हीं के साथ था पुराने नियम में जो दास लोग था, आज भी है। परमेश्वर कहता मैं तेरे संग रहने की चाहता हूं, मगर वो कूड़ा कबाड़ा को हटा दो ताकि मैं यहां हो सकूं। पौलुस अपने सब कुछ छोड़ दिया, किसके लिए? परमेश्वर को पहचानना, जानना। क्यों? क्योंकि ये और सब कुछ झूठा है, सब कुछ खत्म होने वाला, मगर परमेश्वर के साथ संग चलने वाला कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए यीशु ने कहा है, मर भी जाएगा फिर भी जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी जन का अंदर क्या उपलब्ध होना चाहिए? अभी भी कुछ देख लो। 7 महीना हो चुका है, आपका बुलावट क्या है? आपका पहचान क्या है? आपका सेवा क्या है? आज अभी क्या मैं पूरा सेवा करूंगा, कहां तक है? आराधना तो कर रहा हूं मैं, अभी अभी गीत गाया, आराधना करूं पूरे दिल से, फिर ढूंढू, उसके बाद सेवा करूं। कहां तक करूं सेवा? सेवा हो रही है? हेलो, 7वां महीना हो गया, आपके द्वारा कोई सेवकाई हुई है? शांत है। आज परमेश्वर के ज्ञान को आपने बांटा? कितने लोग आपके गवाही के द्वारा प्रभु को जाना, पहचाना? हेलो मेरे भाई मेरे बहन, हम ही कुछ नहीं जान पाए, फिर और किसी को क्या बताएंगे, है ना? है? आइए वचन पढ़ते हैं। दूसरा पत्रुस 3 अध्याय 18 वचन। दूसरा पत्रस 3 का 18वां वचन। जी जी। परंतु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ता जाओ। पौलुस वहां पर क्या कहता? कूड़ा समझा, और पत्रुस यहां पर कह रहा है तुमको बढ़ना है। किसमें? परमेश्वर के ज्ञान में। परमेश्वर के ज्ञान में आपको बढ़ना है। पीछे बड़ी बहन। दूसरा पत्रस 3 में 18। जी। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ता जाए, उसी की महिमा अपनी हो और युगानियों को भी होते रहे, उसी का महिमा। आज कितनी लोग जो है परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिता रहे हैं। आपके द्वारा महिमा मिले। ये 7 महीना में आराधना करूं सिर्फ नहीं हो पाती। परमेश्वर आपको
चुना किस लिए? उद्धार क्यों किया है? चंगाई क्यों किया है? हेलो, आपको परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है। आगे देखते हैं, चलिए जरा कुलुस्सियों 1:9 पढ़िए जरा। कुलुस्सियों 1:9। इसी कारण जिस दिन से हमने इसके विषय में सुना है, तुम्हारे लिए प्रार्थना और ये विनती करना नहीं छोड़ा कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आमेन। पीछे ये यहाँ पर परमेश्वर के दास लोग इस प्रकार कहते हैं कलीसिया के लिए, यही मैं भी कह रहा हूं आपको। हेलो, मैं भी यही बातों को कह रहा हूं। 1:9 तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती कर रहे हैं, नहीं छोड़ते। आत्मिक ज्ञान समझ सहित परमेश्वर का इच्छा की पहचान ले, परिपूर्ण हो जाओ। प्रार्थना है हमारा, मेरी प्रार्थना है प्रत्येक दिन, चाहे उपवास को हो, चाहे और भी हो, चाहे फैमिली प्रेयर क्यों ना हो, यह हमारी प्रार्थना विनती है, ताकि आप परमेश्वर में बढ़े, उसके ज्ञान को प्राप्त करें, आपका जीवन एक अच्छी गवाही हो और आपका जीवन का अंदर एक ज्योति चमके, अंधकार लोग वो ज्योति में प्रवेश करें, आपका गवाही ऐसी सामर्थ हो और हृदयों को जो है बदल दे। यदि आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, जब आप इस प्रकार कर सकोगे, इसलिए हमारा प्रार्थना विनती है। आगे चलते हैं जरा, उसी को 10 पढ़िए जरा, 9-10 उसमें। तुम्हारा चाल चलन प्रभु का योग्य हो प्रसन्न हो, हर प्रकार की भला काम के पल परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। बड़ी बहन, इस इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, हमारी इच्छा कहाँ है? ये आप चाल चले, चरण प्रभु के योग्य हो जाए, प्रभु के योग्य हो जाए, सब प्रकार से उसे प्रसन्न कर सको, उसे प्रसन्न कर सको, तथा सब भले कामों से भले काम का बलवंत होके परमेश्वर के ज्ञान के बढ़ते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है आपका जीवन का अंदर आप परमेश्वर में बढ़ता जाए, ज्ञान में बढ़ता जाए, सेवकाई में बढ़ता जाए, ये परमेश्वर का इच्छा है। दूसरे पे पतरस उसका पहला अध्याय 3 वचन देखिए जरा, क्या कहता देखिए, नोट कीजिए ताकि समझ में आए, आपका घर पे जाकर पढ़िए। उसी के पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें हाँ और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। बुलाया क्यों है? उसका नाम के महिमा के लिए। मगर 7 महीना होने के बावजूद आपको द्वारा महिमा नहीं मिल पाया है। बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि ये परमेश्वर के ज्ञान नहीं आराधना कर रहे थे, कलीसिया में जा रहे हैं, वचन को पढ़ रहे जी, ठीक है चलता है, प्रार्थना कर रहा हूं, क्यों ज्ञान की जरूरत है? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 8 वचन। क्यों जानना? 2 बातें कहकर मैं समाप्त करूंगा। दूसरा पत्रस 1:8 जी, क्योंकि यदि ये गुण तुममें बने रहे, गुण तुमने बना रहे तथा बढ़ते जाए, तो परमेश्वर यीशु मसीह का ज्ञान में हाँ तुम्हें न तो अयोग्य, हाँ देखिए, ना अयोग्य
हाँ, क्यों जानना है, क्यों ज्ञान को प्राप्त करनी है, तो पीछे बढ़िए। दूसरा 15 से में आप, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे हाँ, और बढ़ती जाए तो तुम अगर तुम्हारे पास रहेगा, मानोगे, रखोगे, जानोगे, पहचानोगे, उसका मतलब चलोगे, जब तुम योगिदा बनोगे, ये वचन कहता है। आगे, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, परमेश्वर यीशु मसीह का पहचान में, ज्ञान में, निकम्मे और निष्फल ना होने देखा, निकम्मे और निष्फल ना होने ना होने देगा। अभी क्या है हम, हेलो मेरे भाई, मेरे बहन तुम्हारा पढ़ लो ना। दूसरा 15 से में आप, हाँ, क्योंकि यदि ये बातें क्योंकि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, इसका मतलब बना रहे हैं, जानकारी रहे हैं और रखे हैं, तो और बढ़ती जाए हाँ, बढ़ते जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगा। इसलिए ज्ञान को जरूरत है। ये पार्ट बाई पार्ट चलेगा। एक और वचन पढ़ लेते हैं, उसी का 20 पढ़ लो। 2 का 20 ना, 2 का 20, 2 का 20, 2 का 20, 20। यदि ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान द्वारा संसार की अशुद्धताओं से बच निकलने के बाद फिर से उसने फंस कर हार गए, तो उनके लिए पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई, बहुत बुरी होगी। क्यों? इसको प्राप्त करना है। अभी जो सोचते हैं मैं दिखावा करूं तो बहुत बुरी हो जाएगी। पीछे पढ़ लेना बंद करा। जब प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धताओं से बच निकले, फिर उसमें जब बच्चे निकले फिर भी उसमें फंस कर हार गए, हाँ, पिछली दिशा पहले से भी बुरी होगी। इसलिए ज्ञान को प्राप्त कर लो। कितने लोग मेरे साथ आमेन बोल रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं आमेन? हालेलुया। आंखों को बंद करे, सिर को झुकाए। प्रभु महान परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रभु, आपके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये सौभाग्य आज हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। जितने भी भाई बहन इस बातों को सुना, उस वचन के आधार पर अपना आप को सौंपते हैं, उन सबको तो आशीष दे, ताकि प्रभु जी तेरी ज्ञान हमारे अंदर बना रह सके। जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार हम जीवन बिताएं, आपको सेवा दे सके। आपके आगमन को पहले अनेक आत्मा को जीतने के लिए हमें सहायता दे। प्रभु जी, संसार अंधकार में डूबा पड़ा हुआ, आपने हमें ज्योति बनकर भेजा। खुदावन, उन तमाम लोगों को अंधकार से ज्योति को लेकर आने के लिए मदद सहायता दे। अपने जीवन में सबसे पहले अंधकार हटे, ज्योति प्रकाश ले पाए और प्रकाशमान होकर आपके नाम की महिमा के लिए गवाही बने। प्रार्थना तो सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।